तैयारी टिकट देने और ना देने का निर्णय हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनका है। पार्टी जिसको भी यहाँ से उम्मीदवार बनाएगी मटियाला विधानसभा के साथ, हम सभी कार्यकर्ता उनके लिए काम करेंगे। हमने यहाँ पे नजबड़ दिल्ली देहात में 2005-6 में शीला दीक्षित सरकार ने यहाँ पे जो एक भलसुआ वाला और गाजीपुर वाला जो कूड़े का ढेर वो जो आजकल आप लोगों को देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पे मटियाला विधानसभा में डालने की उनकी योजना थी। उसको हमने उसी टाइम पे अपने प्रयास करके यहाँ पे पालम 360 की पंचायत करके बड़ा आंदोलन करके और शीला दीक्षित सरकार के घुटने टेक कर उसको रद्द करवाया था। ये है यहाँ पे जेबीटी कॉलेज है जिसको शीला दीक्षित सरकार ने यहाँ से ट्रांसफर कर दिया था, वो काम मैंने अपने प्रयासों से रुकवाया था। यहाँ पे जो गुम्मनडा नजबड़ वाली रोड है इसमें प्रयास करके हमने इसको डबल करवाया था। और यहाँ पे अनेकों ऐसे काम हैं जो हम लोग अपने सामाजिक स्तर पे करवा चुके हैं अभी तक। अभी जो दिल्ली के 7 गांव हैं, रावता के आसपास के जो 7 गांव हैं, जहाँ पे पिछले 20 वर्षों से 60 से 70 वर्ग किलोमीटर में सीवर नालों का पानी, प्योर 100% सीवर नालों का पानी भरा हुआ है, उस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में उसकी 11 दिसंबर तारीख है। और दिल्ली सरकार जो फ्री की झांसेबाज सरकार है, उसने शीला दीक्षित सरकार की बदनीयती से एक षड्यंत्र रच के जो योजना बनाई थी कि लगभग 3000 एकड़ जमीन किसानों की, नजबड़ दिल्ली देहात के किसानों की जमीन को वेटलैंड डिक्लेयर करवाने पे पिछले लगभग 11 साल से लगे हुए हैं। कोर्ट में ये मामला लंबित है, उसको हम लोग रद्द करवाएंगे, ये पक्की बात है। क्योंकि लगभग 3000 एकड़ जमीन को भ्रष्टाचार फैला के और बदनीयती से रिश्वत लेके ये लोग वेटलैंड डिक्लेयर करवा रहे थे। गुलाब सिंह की टिकट काट दी गई अब की बार, क्या लगता है विकास नहीं हुआ, काम नहीं हुए? एक भी काम नहीं किया जी, सिवाय भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी और अपना जेब भरने के अलावा कोई काम ही नहीं करवाया हम लोगों ने। मटियाला विधानसभा की जनता आपको देख रही है, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे अगर आप जीत के आते हैं? नजबड़ दिल्ली देहात के मटियाला विधानसभा क्षेत्र में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से यहाँ पे साउथ वेस्ट कैंपस विश्वविद्यालय की स्थापना मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी पे रहेगा। और दूसरा, नजबड़ दिल्ली देहात में नजबड़ के जो पूरा हमारा ग्रामीण क्षेत्र है और द्वारका वाला क्षेत्र, उसमें भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम सरकार के द्वारा हमारी लोकप्रिय सांसद श्रीमती कमलजीत सहरावत जी के सानिध्य में उनके मार्गदर्शन में बनवाना मेरा उद्देश्य रहेगा। तीसरा ये है कि यहाँ पे जो जाफरपुर कला में शहीद राव तुलाराम के नाम से एक अस्पताल है, उसका विस्तार करके, जिसकी दिल्ली सरकार ने फ्री की झांसेबाज भ्रष्ट सरकार ने जर्जर हालत कर दी है, उसका विस्तार करा के वहाँ पे मेडिकल कॉलेज लेके आना, ये मेरी प्रायोरिटी पर रहेगा। ये देखिए, क्योंकि राव सतवीर सिंह जी ने पूरे दिल्ली देहात के लिए काम किया है, और ये नहीं है कि चुनावों को देख करके या भी विगत 1 साल से या 2 साल से काम किया है। मैं बचपन से अभी बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हूँ, और उनके समाज के लिए काम जो उन्होंने किए हैं, हर क्षेत्र के लिए जो किए, उन कामों को देख करके मैं बड़ा हुआ हूँ। चाहे वो यहाँ कूड़े का पहाड़ जो दिल्ली सरकार बनाने के लिए जारी थी, चाहे वो वाला काम हो, या लेटेस्ट मैं बताऊँ नानाखेड़ी में जो रोहिंग्या मुसलमानों के लिए यहाँ पर जो रेजिडेंशियल स्कूल फॉर स्ट्रीट चाइल्ड्स के नाम के ऊपर जो कब्जा किया जा रहा था नानाखेड़ी गांव के स्कूल पे, क्योंकि वो कह रहे थे कि इस स्कूल को यहाँ से तोड़ करके हम कहीं और शिफ्ट करेंगे, यहाँ केवल वो बनाएंगे। और भाई, चाहे वो द्वारका में ही हज हाउस का निर्माण हो, चाहे उस टाइम पर जो आंदोलन किया, चाहे वो हो, चाहे रावता गांव में और इसके आसपास के गांव में जो गंदे पानी की और सीवरेज की जो समस्या है, चाहे वो हो। और जब भी आवश्यकता पड़ी है राष्ट्र और धर्म के लिए, भाई मैंने ये देखा है, मैंने पाया कि ये इंसान हमेशा फर्स्ट पंक्ति में खड़ा रहा है अपने देश और धर्म के लिए। तो मैं तो इसलिए चाहता हूँ, क्योंकि भाई जो आदमी अपने राष्ट्र और अपने धर्म को समर्पित है, अपने क्षेत्र को समर्पित है, जिसको क्षेत्र की जनता इतना प्यार करती है, उसको एक मौका दी पार्टी दे, तो कहीं ना कहीं इसमें पार्टी का भी फायदा है, क्षेत्र का भी फायदा है, और जो नेता बनेगा भाई उसका भी फायदा है। गुलाब सिंह का टिकट काटा है, ये कुछ जो केजरीवाल ने भी सोचा है, तो हमारे दिल्ली देहात का कुछ भविष्य में अच्छा ही सोचा होगा। पिछले 10 साल से गुलाब सिंह हमारे यहाँ के विधायक रहे हैं। हमारा दुर्भाग्य रहा है, हमारे दिल्ली देहात पे एक कलंक था, जो केजरीवाल ने टिकट काट के ये कलंक को हटाया। 10 साल में गुम्मनहेड़ा गांव में मैं गुलाब जी आज भी कहना चाहता हूँ, गांव की फिरनी के अंदर की 10 साल में टोटल 20 गली बता दे, 20 नाम बता दे जहाँ उसने गली बनाई हो। 10 साल में जो दिल्ली जल बोर्ड में बूस्टर पंप लगना था, उसको फ्लड डिपार्टमेंट को देकर ओपन जिम लगा दिया, और पानी
कि जो टैंकर आ रहे हैं गांव में इतनी द्वेष भावना पैदा कर दी है, कभी टैंकर हटा देता है, कभी काट देता है, ठीक है। इतनी तानाशाही गुलाब सिंह की जितनी क्षेत्र में हुई है, पूरा क्षेत्र उससे दुखी था और उसका एक मैसेज भी गया था, अभी गुलाब सिंह यहाँ से कामयाब नहीं होगा, तो केजरीवाल ने उसका टिकट काट दिया। सुमित शौकीन को टिकट मिल गया, क्या लगता है कौन टक्कर देगा उन्हें? सुबह शौकीन की बात सुन लो, इससे पहले 5 साल वो भी विधायक रहे हैं, वे अपने कार्य क्षेत्र के क्या उसने कार्य कराया, कौन सा विकास कराया, वो अपना विकास कार्य लेके आए। 10 साल ये रह गया। मैं सुबह से ये कहता हूँ कि 5 साल अपने और 10 साल अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी के विकास कार्य बता दे, किस मुंह से वोट मांगने आएंगे वो? दिल्ली देहात के लिए केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। कहाँ है केजरीवाल? कहाँ है तेरी यूनिवर्सिटी? कहाँ है तेरे स्टेडियम? दिल्ली आप ये बताओ केजरीवाल, कितने स्कूल खोले हैं, कितने नए स्कूल खोले, कितनी यूनिवर्सिटी खोली, कितने नए पुल बनाए हैं, कितने नए हॉस्पिटल खोले हैं? हमारे पास में एक जाफरपुर हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक्सरे की मशीन भी चालू नहीं है, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड भी नहीं है, सिर्फ एक डिस्पेंसरी बना के छोड़ दी केजरीवाल ने। वो कहता मैंने शिक्षा फ्री कर दी। कहाँ है शिक्षा फ्री? हमारे गांव का विधायक और हमारे गांव के बॉयज़ स्कूल में हिंदी का टीचर तक नहीं है, ठीक है। कहाँ है उसकी शिक्षा फ्री? तो किस पे विश्वास? विश्वास केवल भाजपा पे, विश्वास नरेंद्र मोदी पे, विश्वास अपनी सांसद बहन कमलजीत शेरावत पे, जो दिल्ली देहात की आन बान शान है।